अब मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली के सप्तम खंड उत्तरकांड से आपके सामने वह पंक्तियां का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं जो कि आपके आरोह भाग 2 पाठ्यक्रम में है। सबसे पहले आपको हमें बताना चाहते हैं कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना ऐसे समय में की थी जो कि अकबर का समय था। अकबर के समय में ही तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ था। उनके समय में जो उन्होंने यथार्थ स्वरूप देखा था, जनता के बीच जाकर के उनकी भुखमरी का, उनकी बेकारी का, उनकी लाचारी का, इन सबका बयानात उन्होंने अपने कवितावली में किया है। कवितावली में उन्होंने अपने उत्तरकांड में इसको ये बताया है कि किस प्रकार से आम जनता हताश, निराश और परेशान थी। यहां पर आपके पाठ्यक्रम में इनके 3 पद्य खंड हैं। तीनों में सबसे पहला है किसबे किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबे किसान कुल, किसबे का मतलब धंधा करने वाले, धंधा करने वाले, किसान के धंधा यानी रोजगार करने वाले, किसान कुल किसान समुदाय के, बनिक यानी बनिया व्यापार करने वाले, भिखारी यानी जो भिक्षा मांगकर जीवन का पालन करते थे, भाट भाट वो होते थे जो कि राजाओं का गुणगान किया करते थे, चाकर चाकर का मतलब नौकर, चपल नट चपल नट यानी जो है चंचल वह नट जो कि रस्सी पर चलकर अपने कर्तव्यों को दिखाते थे, चोर जो चोरी का व्यवसाय अपनाए हुए थे, चार चटकी चटकी का तात्पर्य हुआ यहां पर बताया जा रहा है बाजीगर जो तमाम प्रकार से अपने कलाओं के माध्यम से जनता का मनोरंजन करते थे। तो ये जो सभी लोग थे यहां पर तुलसीदास बता रहे हैं कि उनके समय में ये सारे समुदाय निवास करते थे। अब इनकी विशेषता क्या थी? पेट को पढ़ब। ये सारे के सारे लोग पेट पालने के लिए पढ़ाई करते थे। गढ़ब गढ़त चढ़त गिरी और आलम ये था, नजारा ये था कि ये लोग अब पहाड़ों पर चढ़ाइया करते थे ताकि उनको कुछ अर्थोपार्जन हो और वे अपनी जीविका को चला सके। अटत गहन गन वह लोग घने जंगलों में जाया करते थे, अहन अकेटकी और वहां पर अकेटकी मतलब शिकार किया करते थे। ये सब इसलिए होता था ताकि वह अपने जीविका को, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आगे है ऊंचे नीचे कर्म। लोगों के जो कर्म थे वह अच्छे भी थे, बुरे भी थे और वहां उस समय अच्छे और बुरे की परवाह बिल्कुल नहीं करते थे क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके, अपना पेट पाल सके। धर्म अधर्म करी, धर्म का भी कार्य करते थे, अधर्म का भी कार्य करते थे और वह धर्म और अधर्म की बिल्कुल चिंता नहीं करते थे क्योंकि उनकी एक ही चिंता थी किस तरीके से जो है पेट पाला जाए, किस तरीके से परिवार का भरण पोषण किया जाए। पेट को ही पचत, वह लोग पेट में कुछ पच जाए, कुछ मिल जाए, हमेशा इसी चीज की कोशिश करते रहते थे, कुछ भी मिल जाए खाने को। बेटा बेचत बेटा बेटकी, यहां तक कि गरीबी का आलम यह था कि लोग अपने बेटा और बेटी तक को बड़े बाजारों में बेच दिया करते थे। आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने दानवीरता की रक्षा के लिए अपनी पत्नी सभ्या और अपने बेटे रोहित को भरे बाजार में सबके सामने धर्मराज को बेच दिया था।
यानी जो चांडाल था, जो कि धर्म का स्वरूप था, उन्होंने उसको बेच दिया था। और आगे है, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसी बुझाते यानी सलाह देते हैं कि एक राम है जो कि घनश्याम यानी जो है कह सकते हैं कि बादलों के माध्यम से बरसात करने वाले, वर्षा करने वाले हैं, यानी दयालु है। जिस प्रकार से बादल वर्षा करता है, वैसे ही भगवान श्री राम जो है दयालु है, वह भी तुम पर दया की वर्षा करेंगे। यानी आम आदमी से कह रहे हैं, आग बड़वा गीते, बड़ी है आग पेट की। बड़वा गति के बड़वा गीते मतलब होता है समंदर की आग, सॉरी जंगल की आग। बड़वाग्नि जो होता है वह जंगल की आग होती है। जंगल की आग की विशेषता होती है कि वह आग कभी बुझती नहीं है। वह आग यदि उसमें आग लग जाती है तो जब तक पूरा जंगल नहीं सफाया हो जाता है तब तक, खासकर आपको बता दे, जो आपके दक्षिण अफ्रीका की जंगल है, अमेजान की जंगल, अमेजान के जंगल जो है, जब वहां पर आग लगती है तो कोई भी आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक है, या कोई भी साधन काम नहीं करता है जब तक संबंधित क्षेत्र का सारा वन समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो धो धो करके जलता रहता है। तो यहाँ पर उसी जंगल की आग को जो है उपमा लेते हुए वे कह रहे हैं, और बहुत मार्के की बात कर रहे हैं कि पेट की आग जो होती है वह जंगल की आग से भी ज्यादा भयानक होती है। क्योंकि अगर आपको भूख लगी हो तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप अपने आप को ना तो तृप्त कर पाएंगे, ना ही संतुष्ट कर पाएंगे, और किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए अक्क महादेवी ने लिखा है, क्या लिखा है कि हे भूख मत मचल। भूख जो होती है बहुत ही खराब चीज होती है, और यदि भूख चरम पर हो जाती है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। यहाँ पर तुलसीदास जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज है बेटा थर्सडे, पाल सब नहीं है, खाली लिखा है, थर्सडे लिखा है, उसके आगे जीएस योगा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, इस पद्य खंड में, इस पद्य खंड में, दूसरे वाले पद्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास ने लोगों के बेरोजगारी के बारे में बताया कि लोग बेरोजगार है, कैसे हताश और परेशान है। लिखते हैं, खेती ना किसान को, किसान को कृषि कार्य संपन्न करने के लिए खेती ही नहीं है। भिखारी को ना भीख बलि, और भिखारी को जो है भीख तक प्राप्त नहीं होती है। और बलि का मतलब हुआ कि अकबर के समय में बलि प्रथा थी, वहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे, यज्ञ होता था और उसमें बलि चढ़ाई जाती थी। हालात इतने बदतर थे कि बलि को चढ़ाने के लिए कोई कह सकते हैं उपलब्ध ही नहीं था जिसकी बलि चढ़ाई जाए। बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, व्यापार करने वालों के लिए कोई उद्यम नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, न चाकर को चाकरी, और यदि कोई नौकरी करना चाहता था तो उसको नौकरी नहीं मिलती थी। ठीक आज के समय की आलम था कि आज हमारी बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार इसलिए है क्योंकि हमारे पास नौकरी ही नहीं है। तो इस कारण से जो आज के हालात है वही या उससे भी बदतर हालात देखा जाए तो तुलसीदास के समय में थे, और वो समय था सम्राट अकबर का समय, शहंशाह अकबर का समय था। जीविका विहीन लोग, लोग जीविका से विहीन थे, सिद्धिमान सोच बस, और लोग बस इतना ही सोचते थे, इतना ही सोच पाते थे कि कहा एक एक अंशो सभी एक दूसरे से सिखाते थे, कहाँ जाए क्या करिए, कहाँ जाए क्या करें, सब एक दूसरे से पूछते थे, विचार करते थे, लेकिन किसी को इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता था। वेद और पुराण कही आपस में कहते थे कि मैं वेद
और पुराण का व्याख्यान करूं, लोकहो विलोकियत, या मैं जो है लोक को जो है दुनिया को देखता रहूं और दुनिया को जानता और पहचानता रहूं। साकरे समय पर राम, समय पर, यानी साकर का मतलब दरिद्रता, दरिद्रता सभी पर है। रावण ने कृपा करी, रावण ने सब पर कृपा कर रखी है और वो लोग राम से विमुख हो गए हैं। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, अब दरिद्र रूपी दशानन ने दूने रूप से सबको दबा करके रखा हुआ है, यानी दरिद्रता चरम पर थी, गरीबी, बेकारी, भुखमरी तुलसीदास के समय में चरम पर थी। दीन बंधु, और दीन बंधु कौन है? दीनों के भगवान, यानी भगवान श्री राम ही है जो कि गरीबी से निवारण कर सकते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, इस प्रकार से लोगों को परेशान देकर के तुलसीदास हाहाकार करते हैं, दुखी होते हैं, वह तनाव में आते हैं कि किस प्रकार से लोगों की गरीबी, लोगों की भुखमरी, लोगों की बेरोजगारी को दूर किया जाए। यह तुलसीदास की जो है अपने समय की तात्कालीन रूप से आम जनता की समस्या थी। अब तीसरा अंतिम पद्य खंड, यहां पर तुलसीदास अपने बारे में बता रहे हैं, खुद के बारे में, कि आखिर वह अपने बारे में लोगों को क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ए बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, बहुत देर से मैं देख रहा हूं, इसलिए टोकना पड़ा। धूत कहो, अवधूत कहो, यहां पर तुलसीदास कह रहे हैं कोई मुझे चाहे तो धूत यानी धूर्त कह सकता है, बदमाश, दुष्ट कह सकता है। अवधूत कहो, अवधूत का मतलब कोई हमें चाहे तो संत भी कह सकता है, संत भी कह सकता है। राजपूत कहो, कोई मुझे चाहे तो राजपूत यानी जो है लोगों की रक्षा करने वाला भी कह सकता है। जुलाहा कहो को, कोई मुझे चाहे तो जुलाहा भी कह सकता है। एक्चुअली जब तुलसीदास जुलाहा की बात कर रहे हैं तो वह उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय कबीरदास जुलाहा समुदाय में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है परिश्रम से, अपने अच्छे कार्यों से लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया था। इस प्रकार से जिस जुलाहा जाति को निकृष्ट माना जाता था, वह तुलसीदास के समय तक बहुत ही शोभायमान जाति हो गई थी और लोग जुलाहा बनने का भी प्रयास कर रहे थे, लोग जुलाहा टाइटल अपने नाम के आगे लगा रहे थे। तो इसलिए तुलसीदास कह रहे हैं कोई मुझे चाहे तो जुलाहा भी कह सकता है। अब आगे कह रहे हैं काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, मुझे किसी के जो है बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, यानी मुझे किसी की शादी नहीं करानी है, किसी का विवाह नहीं कराना है। और काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि उस समय जाति से बाहर विवाह हो रहे थे, लोग अपने जातियों का जो है प्रयोग क्या करके उससे ऊपर उठ करके जो है वह विभिन्न जातियों में विवाह कार्य को संपन्न कर रहे थे। और तुलसीदास के समय में यह बहुत बहुत ही ज्यादा पैमाने पर हो रहा था, इसलिए वे कहते हैं कि लोगों की जातियां पथभ्रष्ट हो रही थी, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। और आगे कह रहे हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम का मतलब प्रथम नाम, पहले नाम किसका नाम है, किसका नाम लेते थे? राम का, राम का जो है तुलसीदास गुलाम है। और जाके रुचि सो कहा कुछ जो, जिसको जो रुचि में आता है, जिसका जो मन में आता है, वह मुझे कह सकता है। मैं किसी की बात को बुरा नहीं मानता, मैं किसी की बात की परवाह नहीं करता हूं, मैं सारे मान अपमान दुख सुख सभी से ऊपर उठ गया हूं। कारण क्या है कि तुलसीदास बहुत ही गरीबी में पैदा हुए थे, आप सबको पता होगा। तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो उनकी मां ने उनको घर से फेंक दिया था। कारण है कि उनके मुंह में 36 दांत उस समय थे। उस समय जो ज्योतिष ने बताया ये तो बहुत बड़ा दैत्य या राक्षस होगा, मां ने उनको बाहर फेंक दिया। उनका लालन पोषण जो है देखा जाए तो जो है
उनकी जो है ढाई माह मुनिया ने किया था और उनका जो कह सकते हैं जो गुरु बने थे नरहर दास से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरीके से उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय था। जब उनका विवाह हुआ रत्नावली से, तो वह अपने पत्नी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब उसके पास गए, नदी पार करके गए थे, उसमें बाढ़ आई हुई थी। तो उस बाढ़ के कारण जो है जब जब पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी ने यही कहा कि अगर तुम मुझसे जितना प्रेम करते हो, अगर तुम उतना ही प्रेम भगवान श्री राम से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। उनको अपने पत्नी से विरक्ति हो गई और वह जो है पत्नी को छोड़ करके वे काशी चले आए और वहां पर आकर के उन्होंने भगवान श्री राम के नामों को याद करते हुए, भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए, तुलसी पर केंद्रित करके, राम पर केंद्रित करके उन्होंने बहुत सारी कृतियों का लेखन किया। तो उसी फीलिंग को बता रहे हैं कि मैं मान अपमान से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। गरीबी का आलम यह था कि वह भिक्षाटन करते थे, भीख मांगते थे, कहीं कुछ मिल गया तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे, ऐसे ही रह जाते थे। तो यहाँ तक कि 4 चने के लिए वह जो है परेशान हुए थे कि उनको चना मिल जाए। सर बस 2 मिनट सर। मांग के मैं खैबो, मसीत को सोइबो। मैं मांग कर खाने वाला हूँ और मसीत यानी मैं जमीन पर सोने वाला हूँ। लैब को एक ना, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, न दैव को जो नमक किसी को देना है। यानी वो कहते हैं कि मैं समस्त कठिनाइयों से, समस्त मुसीबतों से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं अपना जीवन आनंदमय तरीके से, मैं अपना जीवन बेहतरीन तरीके से व्यतीत कर रहा हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य भगवान श्री राम है और मैं जो है भगवान श्री राम के लिए जो है समर्पित हूँ, मैं उनका ही गुलाम हूँ। इसलिए मैं हर तरीके से प्रसन्न हूँ क्योंकि श्री राम की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। इन्हीं के साथ तुलसीदास का जो आपका जो कवितावली है उत्तरकांड से लिया गया है, यहीं पर समाप्त होता है और आपका ये पाठ भी समाप्त होता है।